सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम समुद्र तटः अध्याय की द्वितीय अनुवृत्ति पढ़ रहे हैं। प्रथम अनुवृत्ति में हमने समुद्र तट के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की कि लोग वहाँ घूमने के लिए आते हैं, बालक खेलते हैं। समुद्र तट मछुआरों की आजीविका का साधन बनते हैं। आज हम द्वितीय अनुवृत्ति में पढ़ते हैं भारत के प्रसिद्ध समुद्र तटों के बारे में कि भारत के प्रसिद्ध समुद्र तट कौन कौन से हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। पहले मैं पढ़ रहा हूँ इस पाठ को। अस्माकं देशे बहवे समुद्र तटः सन्ति। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धा संति। कठिन शब्दों का अर्थ हम देखते हैं। अस्माकम हमारे, देशे देश में, बहवे अनेक, एतेषु इनमें, अतीव अतीव का संधि विच्छेद होगा, अति प्लस ईव बहुत ज़्यादा, प्रसिद्धा प्रसिद्ध या मशहूर। देखिए मैं आपको समझा दूं कि हमारा भारत देश एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप का अर्थ है, आगे आएगा इसी पाठ में, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। हमारे देश के 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य कहलाते हैं, जो इस भारत की समुद्र तट पर स्थित हैं। इनमें जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 तटीय प्रदेश कहलाते हैं। इन 9 प्रदेशों से भारत का समुद्री व्यापार होता है। यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध बंदरगाहें हैं जिनको हम सी पोर्ट कहते हैं या बंदरगाह कहते हैं। समुद्र तट हमारे देश में ऐसे कुल प्रसिद्ध और बड़े 12 बंदरगाह हैं। हालांकि छोटे बड़े यदि सबको मिला करके हम देखें, मेजर और माइनर, तो माइनर 12 तो मेजर है ही, उनके अलावा लगभग 187 सी पोर्ट ऐसे हैं जो माइनर सी पोर्ट हैं। इनमें से कुछ सी पोर्ट ऐसे भी हैं जो निजी हैं, प्राइवेट हैं, और कुछ सरकारी हैं। तो इस प्रकार हमारा देश बहुत बड़ा देश है और इसमें कई सारे सी पोर्ट्स हैं जहाँ पर से इस प्रकार की गतिविधियाँ संचालित होती है। तो इनके बारे में कुछ के बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। हम पढ़ते हैं कि अस्माकं देशे बहवे समुद्र तटः सन्ति। हमारे देश में अनेक, बहवे अनेक, बहुत सारे, अस्माकं देशे हमारे देश में, बहवे अनेक, समुद्र तटः सन्ति, अनेक समुद्र तट हैं। सन्ति अस धातु का रूप है, सन्ति मूल धातु है अस। तो अस्माकं देशे हमारे देश में, बहवे समुद्र तटः सन्ति, अनेक समुद्र तट हैं। एतेषु इनमें से या इनमें, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धा सन्ति। इनमें मुंबई, प्रसिद्ध समुद्र तटों के नाम बता रहे हैं कि इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी के तट अतीव प्रसिद्धा सन्ति, अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा सा भारत के मानचित्र द्वारा इनको समझा देता हूँ कि ये आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, और यहाँ पर मुंबई, ये हमारा मुंबई सी पोर्ट है। यहाँ पर गोवा है, ठीक है। यहाँ पर अपना कोच्चि सी पोर्ट है केरल में, और यहाँ पर कन्याकुमारी सी पोर्ट आता है अपना तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में है। इसी प्रकार उड़ीसा में पुरी है और पश्चिम बंगाल। तो ये प्रमुख सी पोर्ट हैं जिनका नाम यहाँ पर लिया गया है। विशाखापत्तनम
कन्याकुमारी और विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। पुरी, पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में, जहाँ पर यदि आपने सुना हो तो भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर है उड़ीसा राज्य में। यहाँ पर कि पुरी के नाम से ये प्रसिद्ध है, जगन्नाथपुरी। तो इनका यहाँ पर उल्लेख है कि एतेषु, इनमें मुंबई, मुंबई, मुंबई जानते हो फिल्म नगरी के रूप में विख्यात है। गोवा, गोवा राज्य छोटा सा राज्य है। कोच्चि केरल में है। कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धा सन्ति। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि या इसको कोचीन भी कहते हैं, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी के तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या बताते हैं कि गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धा। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। मुंबई नगरस्य जुहू तट सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। इनके कठिन शब्दों के अर्थ हम देखते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ, विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी सैलानियों के लिए, समधिकम बहुत ज़्यादा, रोचते अच्छा लगता है, वैदेशिक व्यापाराय विदेशी व्यापार के लिए, नारिकेल फलेभ्यः नारियल के लिए, ज्ञायते जाना जाता है, स्वैरम अपनी इच्छानुसार, विहरन्ति घूमते हैं, देशस्य देश के, दीर्घतमः सबसे बड़ा या सबसे लंबा। गोवा तट है विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। क्या कहते हैं कि गोवा तट, गोवा का जो समुद्री तट है वह विदेशी नागरिकों के लिए या विदेशी नागरिकों को समधिकम बहुत अधिक रोचते अच्छा लगता है। विदेशी पर्यटकेभ्यः चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विदेशी पर्यटकेभ्यः में रुच धातु आई है, रोचते, रुचि यानी अच्छा लगना। तो गोवा तट है विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते, रुच धातु, रुचि यानी अच्छा लगना, प्रिय लगना, पसंद आना। गोवा तट है, गोवा का तट विदेशी पर्यटकेभ्यः विदेशी सैलानियों के लिए, विदेशी पर्यटकों के लिए, समधिकम बहुत अधिक, रोचते अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। और विशाखापत्तनम का जो समुद्र तट है वह वैदेशिक व्यापाराय विदेश व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? विशाखापत्तनम का तट वैदेशिक व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। और कोच्चि तट, कोच्चि जो समुद्र तट है, कोचीन का जो समुद्र तट है, नारिकेल फलेभ्यः नारियल के फलों के लिए, नारिकेल फलेभ्यः नारियल के फलों के लिए, ज्ञायते जाना जाता है। यानी कि वहाँ पर नारियल के पेड़ बहुत अधिक मिलते हैं, बहुत हद से पाए जाते हैं और नारियल की जो है पैदावार ज़्यादा होती है। तो कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः, कोच्चि का तट नारिकेल फलेभ्यः नारियल के फलों के लिए, ज्ञायते जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई नगर के जुहू तट पर, जुहू जगह का नाम है मुंबई में, मुंबई नगरस्य मुंबई नगर के जुहू तट पर, सर्वे जना सभी लोग, स्वैरम, स्वैरम स्वच्छंद, बिना किसी रोक टोक के, स्वैरम का मतलब
स्वच्छंद आज़ादी से बिना किसी रोक टोक के विहरन्ति भ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं। मुंबई नगरस्य मुंबई नगर के जुहू तटे जुहू नामक तट पर सर्वे जना सभी लोग स्वैरम विरहन्ति स्वच्छंद रूप से स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट है, चेन्नई नगर का मेरीना तट है। मेरीना नामक तट चेन्नई, जिसका कि पहले मद्रास नाम था चेन्नई का, अब उसका नाम चेन्नई रख दिया। तो चेन्नई नगरस्य मेरीना तट है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमे, देश के सागर तटेषु सागर तटों में, देश के समुद्र तटों में या सागरीय तटों में दीर्घतम सबसे बड़ा है। तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। दीर्घतम कौन सा प्रत्यय है? तमप, सबसे बड़ा है। चेन्नई नगर से, चेन्नई नगर का मेरीना तट, मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु, देश के सागर तटों में, समुद्र तटों में दीर्घतम सबसे बड़ा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह चित्र मेरीना तट का चित्र है, जो कि बहुत ही विहंगम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा यह समुद्र तट है और यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। आगे है भारतस्य तिस्रसु दिशासु समुद्र तटः सन्ति, अस्माद् एव कारणात् भारत देशे प्रायद्वीप इति कथ्यते। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं हम कि तिस्रसु दिशासु, तीनों दिशाओं में, तिस्रसु दिशासु तीनों दिशाओं में, अस्माद् एव कारणात् इस कारण से, अस्माद् एव कारणात् इस कारण से ही, प्रायद्वीप है, तीन दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, कथ्यते कहा जाता है। पूर्व दिशायाम पूर्व दिशा में, बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायाम दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशायाम पश्चिम दिशा में, एतेषां त्रयाणाम इन तीनों का, एतेषां त्रयाणाम इन तीनों का, सागराणाम सागरों का, संगमः मिलने का स्थान, पूर्णिमायाम पूर्णिमा पर, चंद्रोदय चांद का उदय होना, सूर्यास्तम सूर्य का अस्त होना, युगपदेव युगपत प्लस एव एक साथ ही, द्रष्टुम दृश्य शक्यते देखा जा सकता है। अनुवाद करते हैं कि भारतस्य तिस्रसु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। इसके लिए मैं आपको पहले जो चित्र हमने पहले देखा था भारत का मैप, उसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। आपने भी वैसे भारत के मैप का अध्ययन किया होगा सोशलिस्ट की जब आप पढ़ते हो, और आप जानते होंगे कि यह हमारे देश की स्थिति है और इस प्रकार यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये समुद्र तट के द्वारा हमारा देश घिरा हुआ है। इसीलिए इसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तीन दिशाओं में जो है समुद्र तट से घिरा हुआ है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, ये क्या है? ईस्ट है, पूर्व दिशा है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी आपने पढ़ी होगी। और हमने पढ़ा कि दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में जहाँ पर कि श्रीलंका है, हिंद महासागर स्थित है। और उसके बाद पश्चिम दिशा में अरब सागर, ये अरब सागर है, स्थित है। इस प्रकार तीन दिशाओं में
3 सागर, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर। अब कहते हैं कि इन तीनों का संगम यहाँ पर आकर, इस जगह जिसको कि हम कन्याकुमारी तट कहते हैं, यहाँ पर आकर के ये तीनों समुद्र मिलते हैं, इन तीनों का संगम होता है। ठीक है, इस संगम के स्थान को हम क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। आ गया समझ में? अब हम उसी जगह चलते हैं कि भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं। भारत की तीनों दिशाओं में या 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं। भारतस्य, भारत की षष्ठी विभक्ति है। तिसृषु दिशासु, तीनों दिशाओं में या तीनों ओर समुद्र तटः सन्ति, समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात्, इस कारण से ही, किस कारण से? तीनों ओर समुद्र तट होने के कारण से। भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है, पूर्व दिशा में सप्तमी विभक्ति है, बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम च, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है अस्ति, अरब सागर है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम च, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है अस्ति, अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि, इन तीनों का भी, किन तीनों का? बंगोपसागर का, हिंद महासागर का और अरब सागर का, इन तीनों के लिए आया है एतेषां त्रयाणाम, इन तीनों का। सागराणाम, इन तीनों सागरों का। संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी के तट पर होता है। संगम, मिलन, मिलना, जहाँ पर ये तीनों सागर मिलते हैं। एतेषां त्रयाणाम अपि, इन तीनों, एतेषां त्रयाणाम सागराणाम अपि, इन तीनों सागरों का भी संगम कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के तट पर होता है। भवति, होता है, भू धातु है। ठीक है। अत्र पूर्णिमायाम, यहाँ पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमायाम, पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय सूर्यास्तम च, पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय होना, सूर्यास्तम च, और सूर्य का अस्त होना। युगपदेव, युगपत प्लस एव, एक साथ ही, युगपदेव एक साथ ही। द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। क्या क्या घटना होती है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का तो उदय होना और सूर्य का अस्त होना हम एक साथ देख सकते हैं। कहाँ पर? कन्याकुमारी तट पर। अर्थात पूर्णिमा के दिन यदि हम देखना चाहें तो शाम के समय जब सूर्यास्त होता है उस समय हमें दोनों साथ साथ, एक तरफ तो चंद्रमा उदय होता हुआ दिखाई देता है और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई देता है। ये दोनों एक साथ ही हम देख सकते हैं। कहाँ पर? कन्याकुमारी तट पर। तो इसी बात का उल्लेख किया गया है कि अत्र, यहाँ पूर्णिमायाम, पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी के दिन, पूनम के दिन, चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय, सूर्यास्तम च, और सूर्य का अस्त, युगपदेव, एक साथ ही द्रष्टुम शक्यते, देख सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार आपका यह पाठ पूरा होता है। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें। धन्यवाद।